हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया, मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 25th एपिसोड फाइनली। यस, 25th एपिसोड में करते हैं पहुंच स्टार्ट। चुके हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अब बहुत बातें ज्यादा करेंगे एक्साइटमेंट बाद है में। जमशेद के पैसे लग चुके हैं और आयशा को भी पता चल गया। अब बिल्कुल। देखते हैं बवाल होगा, क्या होगा, देखते हैं। तेरी मुस्कुराहट हमजा मेरे दिल को खुशी देती है। तेरी आंखों की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करती। रो रहा है। काश तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती। मेरी वाह, जिंदगी शायर हो गया हमजा। ख्वाबों से हकीकत हो जाती। तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी देती है। तेरी आंखों की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करती है। काश तू मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती। मेरी जिंदगी ख्वाबों से हकीकत बन जाती। शायरी तो अच्छी करी है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है। नहीं, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ऊंचा उड़ना चाहती, लेकिन तुम उस घर नुमा पिंजरे में एक परिंदे की तरह कैद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे पे गुस्सा आता है कि मैं इतना बेबस क्यों हूं। मैं बस तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूं कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी हर खुशी पूरी हो जाए। मैं तुम्हें उस तरह खुश देखना चाहता हूँ जिस तरह मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। शीशा ना तोड़ दियो, अपने हाथ पे लगेगी। वन साइड लव में यही होता है। अब इसकी माँ को भी तो पता चल गया होगा। आपा क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? बड़े दिन बाद कॉल किया आपने। हमें ये बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपा वो जरा कोशिश कीजिएगा अम्मा तक ये बात ना पहुंचे। पहुंच गई। गुस्सा होंगी मुझ पे। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जमशेद? बस ये समझे आपा कि किस्मत ने साथ दिया। वो थोड़े बहुत पैसे थे ना, वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो माशाल्लाह वहाँ कुछ अच्छे पैसे बनने लगे। फिर दोस्तों ने मशवरा दिया ना तो वो एक आध जगह और इन्वेस्ट कर दिए तो अब वहाँ से भी माशाल्लाह प्रॉफिट आ रहा था। हम जानते हैं तुम्हें कौन मशवरे दे रहा है ये। अड्डा इन्वेस्टर। समझ रहे हम। क्या बात कर रही हैं आपा? जब तुम्हें दूसरे बिजनेस में फायदा हो रहा था जमशेद, तो तुमने हबीब के साथ पैसे क्यों लगाए? सही बात है। अरे कैसी बात कर रही हैं आपा? आपको तो खुश होना चाहिए कि हबीब भाई और मेरे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह पार्टनर हो गए हम दोनों, एक बराबर हो गए। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि हम दोनों का फायदा हो रहा है? मैं सब जानती हूँ कि किसका फायदा हो रहा है, ये कौन मशवरे दे रहा है। ये सब राहिला का सारा 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 खेल उसका है। वो नचा रही है मेरे शौहर को और उसकी बहन मेरे भाई को। सब समझ रही हूँ मैं, तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग अंधे हो गए हो, क्यों नहीं देख पा रहे हो? आपा बिल्कुल जाहिलों वाली बात करती हैं आप। ये किस तरह बात कर रहे हो जमशेद हमसे? और किस पागल हो बात गया को ना ये। पापा
आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना फायदा, अपना नुकसान, बाकी लोग जाए भाड़ में। ये तुम्हारी जबान नहीं है। तुमने हमसे कभी इस तरह बात नहीं की जमशेद। तुम सब तुम्हारी साली की जबान है कि तुम अपनी बहन से इस तरह बात कर रहे हो। सच बोलूं आपा, आज ना मुझे हबीब भाई से बहुत हमदर्दी हो रही है। आज पता चला उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। ओ पागल है ये। तो बोल गया ये। जमशेद हम तुम्हारी बहन है। तुम भूल गए हम तुम्हारी बहन है जमशेद। पागल हो गया ये। तुमने आज तक हमसे इस तरह बात नहीं की। इतना बड़ा ताना, इतनी बड़ी बात। जमशेद बहन है हम तुम्हारी। अरे आपसे तो बात करने ही फजूल है यार। जमशेद, जमशेद, जमशेद। गया अपनी हाथ में आएगा ये। मैं तो ये देख रहा हूँ आयशा ने शुरू से लेके एंड तक सफर ही करा है हर एक एपिसोड में। आगे भी करेगी जब तक आवाज नहीं उठाएगी। गलती में भी तो भागीदारी रही है ये। शादी के लिए मना करती, अटल रहती है एंड तक, लड़ती अपनी बच्ची के लिए। वो भी तो परेशान हो रही है इतना। कोई उसको बचा भी लेती, लेकिन ये प्रॉब्लम तो उससे अलग है ना इसकी जिंदगी में। अरे इसमें तो बच्चों अगर को इसका तो वो कोई- जिंदगी ना देती इसमें ना। तो अगर कोई इसका साथ दे सकता है तो समीना, और सिर्फ वो फाकिर, कि भाई फाकिर उसके एटलीस्ट उनसे तो लड़ भी गई है। प्रॉफिट में से पैसे इकट्ठे करके और जमशेद के मुंह पे मारे फाकिर। अम्मा, हमें क्यों बुलाया है? क्या बात है हबीब, किस लिए तुमने सबको जमा किया यहाँ पे? अच्छा, मीटिंग भी बुला ली। हाँ माँ, कि अब मेरा हुक्म चलेगा। बोल देगा सब आ जाए। समीना नहीं मैं देखेगी। बात करूँ क्या बात? हाँ हबीब, क्या बात है? खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। भाभी मुझे पता है ज़हीर भाई के इंतकाल के बाद आप ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं, मगर बात ज़रूरी थी इसलिए बुलाया। हबीब, बता बच्चे को क्या बात है? हम खा उसको बाहर सुखा रहे हो, हमें अंदर। देखिए आप सबको पता है कि कारोबार की क्या क्या हालत थी। कुछ दिन पहले बंद होने वाला था कारोबार। हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टर हमें मिल नहीं रहा था, है ना। मगर अब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। इस कारोबार को मैंने बचा। मैंने लेकिन ये बातें तुम इस वक्त क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाभी सब जानना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर मैं लाया हूँ वो कौन है, इसलिए। मैं ही डुबोएगी इसको। हाँ हाँ बताओ ज़रा, कौन है इन्वेस्टर? हमें भी तो पता होना चाहिए। वो इन्वेस्टर जमशेद है, मेरा साला। ये क्या कह रहे हो हबीब? तुम्हारा साला वो इन्वेस्टर है? जी वो अब इस कारोबार में हिस्सेदार है। उसने इन्वेस्ट किया है, 20% उसका हिस्सा है। हबीब, तुम अपने साले को हिस्सेदार बनाने की क्या जरूरत थी आखिर? तू सर पे चढ़ा रहे हो उसको इतना। ये फैसला तुम खुद कैसे अकेले- कर सकते हो अभी? अकेले ले लिया। किसी को भी हिस्सेदार बनाने से पहले तुम्हें कम से कम उससे तो पूछ लेना चाहिए जिसका ये सारा बिजनेस है, फाकिर का। यानी मैं और फाखिर। कहीं तुम इस गलत फहमी में मुब्तला तो नहीं हो कि ये तुम्हारा बिजनेस है और तुम कोई भी ये- कर सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो हबीब, ज़हीर के बाद मैं और फाखिर ये फैसला करेंगे कि इस कारोबार का, इस बिजनेस का कौन हिस्सा बनेगा और कौन नहीं। मैं जो इन्वेस्टर लेके आया था चाचू, वो सिर्फ 10% मांग रहा था। चाचू, क्या हमारे बिजनेस पे जो है बाकी लोग, आप प्लीज़ उनको उनके पैसे वापसी कर दें। और ये हमारा फैमिली बिजनेस है, आप किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे कैसे? सुन लिया तुमने? ये है हमारा फैसला। जिसका पैसा आप वापस करने की बात कर रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं देता है तो बैंक जब्त कर चुका होता है ये कारोबार। ताला पड़ जाता है इस कारोबार को, कोई नाम लेने वाला नहीं होता इसका। अभी ज़रूरी तो नहीं था कि बैंक सब कुछ एक वक्त में ही जब्त कर लेता। भाई हम उनसे थोड़ा वक्त ले सकते थे ना। नहीं, बैंक और कोई वक्त नहीं देता। जितना वक्त दिया था बैंक ने दे दिया। हाँ लेकिन
जो भी था हम कोई रास्ता निकाल लेते, कम से कम कोई हिस्सेदार तो ना बनता कारोबार में। बिल्कुल। आप वो मीटिंग कर लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते फिर हम। हबीब तुम्हें क्या लगा कि जहीर के जाने के बाद तुम स्याह सफेद के मालिक हो? हमसे मशवरा तो करते, इतना तो हक था हमारा कि हम सब मिलके कोई फैसला कर लेते, कोई हल निकाल लेते। हबीब समीना बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें घर वालों से मशवरा तो करना चाहिए था ये फैसला करने से पहले। इसीलिए तो भाई साहब ने कभी अपने कारोबार के मामलात में तुम्हें शामिल नहीं किया, क्योंकि तुमने उन्हें हमेशा नुकसान ही तो पहुंचाया। हो गई बात, अब मैं कर लूं अपनी बात। बजाय इसके कि आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करें, मेरे सर पे चढ़कर बैठ गए हैं सारे, बोले जा रहे हैं। किस चीज़ का शुक्रिया अदा? मैंने जमशेद को जबान दे दी, उसने इतनी बड़ी रकम बिना कुछ सवाल के मेरे हाथ में लाकर रख दी। अब कोई पेपर वर्क, और पेपर वर्क का टाइम कहाँ था, बगैर पेपर वर्क के इतनी बड़ी रकम मुझे दे दी उसने। उसने मुझ पर भरोसा किया और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ये सुन ले सारे आप। और अगर भाई साहब होते ना तो वो भी यही फैसला करते। नहीं, आप लोग इससे ज़्यादा रकम लेकर आ सकते तो ले आए एक दिन में। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, देखता हूँ मैं टटर टटर किए जा रहे हैं सारे के सारे। कैसे बात कर रहे हैं? कैसे कर सकता है? ना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या मसला हो गया? अरे अब्बा मसला हुआ है मेरे लिए, अजाब बना दी यार मेरे लिए। एक तो मुझे घर से ऑफिस बुलाया बिजनेस संभालने के लिए, ऊपर से सारा काम दे दिया सर पे और हेल्प भी नहीं कर रहे हैं मेरी। वो मामू है ना, उनको बिजनेस पार्टनर बनाया हुआ है बिलवाजे का, नहीं चलाए जा रहे हैं ऑफिस में। हाँ तो मुझ पे क्या रख रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे अब्बा ने जो कदम उठाया ना सही बात है यार, होगा, इसको भी डांटो। मजबूरी हो। मेरी बात सुनो, मेरे जमशेद मामा बहुत अच्छे। बड़े अच्छे हैं तुम्हारे मामा, एक नंबर के लालची इंसान हो तुम्हारे अब्बा कमंडी। मेरे अब्बा, हाँ ये मत भूलो कि मेरे अब्बा तुम्हारे चाचा भी है। तमीज से बात करो तुम। अच्छा अगर नहीं करूंगा तो क्या कर लोगी बताओ? मैं तुम सबका मसला बताऊं क्या है? तुम सब पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। जब बड़े अब्बा के पास पैसे थे तब भी पता नहीं हम सबको क्या समझते थे तुम लोग। हाँ सब पे घर में तुम लोग अपने हुक्म चलाते हो, तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम लोग जो ना एक नंबर के सेल्फिश, इतने आसान किए हम लोगों ने तुम पे। आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अपने एहसानात गिनवाते हो तुम लोग और हर चीज जताते हो। अगर इंसान ना शुक्र हो ना तो उसको एहसान जता देने चाहिए। खुद को देखो कि एक नंबर की सेल्फिश, घर में 10,000 मसले हैं, पढ़ रही हो यहाँ पे बैठ के। ठीक क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? तुम्हारी यहाँ से निकाल लूंगी मैं। नीचे आओ। खुद तो तुम कुछ कर नहीं सकते अपने लिए। तुम भी बड़ा कर सकते हो, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो आ जाती है, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। तमीज बताइए, हस्बैंड वाइफ है, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, बच्चे ही है यार। देखो राहुल सही कहानी कहाँ थी मैं अब? ये तो एक दिन होना ही था। खराब कर दिया। तौलिया लाओ। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, खुद बाहर निकल के ले लो। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।